दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आक्रामक अंदाज लगातार देखने को मिल रहा है। अब चाहे वो अखिलेश यादव को टोटी चोर कहना हो या फिर अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को चेतावनी देनी हो, रेखा गुप्ता खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। और अब एक बार फिर से सीएम रेखा ने ये कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी और दिल्ली में राम राज्य की स्थापना की जाएगी। ये बड़ा और चौंकाने वाला बयान सीएम रेखा गुप्ता की ओर से दिया गया है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए जाहिर तौर पर चेतावनी के तौर पर यह बयान देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव के कानों तक यह खबर पहुंची कि सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें टोटी चोर कहा है, तो वो आग बूला हो गए और उन्होंने आज भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो क्लिप चलवाई जिसमें रेखा गुप्ता ने उन्हें टोटी चोर कहा था। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी भाषा जो है वो राजनीतिक मर्यादाओं का हनन है। यह अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों और न्यूज चैनल से लेकर अधिकारियों पर खूब बरसे। अखिलेश यादव ने तो आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी का नाम तक ले लिया और कहा कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दैनिक जागरण ने वो टर्म इस्तेमाल की है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है, तो यहां पर दैनिक जागरण का नाम लिया और इसी के साथ फैसला कर दिया कि न्यूज 24 पर उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूज 24 पर ही ये एक इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा, जिसके बाद कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव आगबूला हो गए और इस तरीके के फैसले उन्होंने तुरंत कर दिए। पत्रकारों पर भी कई तरह की टिप्पणियां अखिलेश यादव के जरिए की गई। सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव के जरिए कहा गया। एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती हैं। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे,
उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। अब सुनिए, चाल चरित्र और चेहरा। अब आप देखिए, आवाज तेज कर देना। कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द या पहली लाइन आती है आपको मुझे वो बताना है। अब नाम तो लो। अरविंद केजरीवाल। झूठा। आतिशी। बेवकूफ। बेवकूफ। उनको यही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। जनता ने उनको मौका दिया है, दोबारा जीत के आई है। शांति से अपना काम करो ना, जीवन करो। काहे केजरीवाल की राह पे चल रही है? भगवंत मान। नो कमेंट। राहुल गांधी। ये भी उसी कैटेगरी में। मतलब राहुल गांधी तो लीडर है ही नहीं। 99 सीट आई है इस बार। तो उनके लिए थोड़ी ना, ये कांग्रेस का जो नाम पुराना है, पुरानी लीडरशिप जुड़ी है। लोग आज भी कांग्रेसी हैं। वो जो जिसे स्वतंत्रता के संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज भी सब कांग्रेसी हैं, क्योंकि तब कोई और पार्टी होती नहीं थी। ओके। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी सो मतलब गुड फॉर नथिंग। कन्हैया कुमार। हाँ, देश तोड़ो। नरेंद्र मोदी। देश जोड़ो। देश जोड़ो। अमित शाह। गजब है, गजब, शानदार। ऐसे नेता जो डेयरिंग है, बिल्कुल जो कर पाने की, जिसके अंदर सारी हदें पार करके भी सच के साथ खड़े रहने की ताकत है। दोनों में ज्यादा कड़क कौन है, मोदी जी और अमित शाह में? संसद में तो अमित शाह ज्यादा कड़क दिखते हैं। दोनों है, दोनों अपने फर्म हैं डिसीजंस को लेकर के। चीजें कोई दिखाता है, दिख जाता है, कोई दिख नहीं पाता है। ओके। मोहन भागवत। आदरणीय। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री। ईमानदार, सच के साथ जूझने की ताकत। बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना आपको। भाई ये बता, हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले जाएं तो इन गंगा जल से ही धोया जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से जब अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा गया तो वो कुछ इस तरीके से बौखला गए और उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री आवास में हम एंटर करते हैं तो उसे गंगा जल से जो है शुद्धिकरण उसका किया जाता है। जब हम या हमारे नेता किसी मंदिर में जाते हैं तो उसका शुद्धिकरण गंगा जल से किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। अखिलेश यादव जाहिर तौर पर पत्रकारों पर ऐसा कई बार मौका आया है जब बरसते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से कुछ इसी तरह की बातचीत जो है वो पत्रकारों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव की रही, जो कि आपने सुना। लेकिन वहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड पे है। अपने तमाम इंटरव्यूज के जरिए वो मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। लगातार जिस तरीके से वो कार्य कर रही हैं उसको लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। और जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने अब न्यूज 24 पर इंटरव्यू के दौरान जब उनसे एक शब्द में नेताओं के बारे में वो क्या कहना चाहती है ये पूछा गया, तो अखिलेश यादव का नाम सुनते ही दरअसल एक शब्द में उन्होंने कहा कि टोटी चोर। और इसके बाद एंकर और साथ ही रेखा गुप्ता हंसने लगे। यही वो वीडियो क्लिप था जो कि प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने चलवाया और इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता
पर हमला बोला और इस तरीके से जो है पत्रकारों को भी उन्होंने घेरा। न्यूज़ 24 पर वो खूब ज्यादा बरसते हुए नजर आए और वहां पर उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता का एक और आज बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में अब तक की गई तुष्टीकरण की राजनीति पर अब लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी। ये बड़ा फैसला सीएम रेखा गुप्ता ने कर लिया है और कहा कि दिल्ली में राम राज्य की स्थापना की जाएगी, जिससे सभी की भलाई और समृद्धि जो है वो सुनिश्चित होगी, सब अच्छे से रहेंगे। ये बड़ा बयान रेखा गुप्ता का सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार लोगों की कल्पना के अनुरूप राम राज्य की अवधारणा को साकार करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी उस पर एक लक्ष्मण रेखा खींचने का काम होगा और इस तरीके से ये फैसला जो है हमारी सरकार की ओर से लिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस बयान पर अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार काम करती है, मुख्यमंत्री काम करती है और क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, क्या उसके तरफ से इसका कोई विरोध देखने को मिलता है या सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान पर क्या कुछ पलटवार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।